है, एक घंटे में पानी पीते हैं। लेकिन मनु महाराज और शत्रुपा ने पूरे परिवार को त्याग दिया, भगवान का भजन करने के लिए गए। जब भगवान का भजन जंगल में किया तो भोजन को त्याग दिया। जब भोजन को त्याग कर भगवान का भजन किया, भगवान का सिंहासन और जोर से कांपने लगा। अरे ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवान को पाने के लिए इतना तप और पूजा कर रहा है। आज मनु महाराज भगवान की तपस्या कर रहे हैं, शत्रुपा भी बगल में बैठे हैं। जब तीर्थ में जाना चाहिए तो पति पत्नी को जाना चाहिए। आप अकेले चले जाओगे तीर्थ तो इतना फल नहीं प्राप्त होगा, यदि दोनों प्राणी जाओगे तो बहुत फल मिलेगा। आप विचार करना, जब कोई पूजा पाठ होता है, हवन होता है, तो पत्नी को बगल में बैठालते हैं, गांठ ग्रंथि बांधकर पत्नी को बगल में बैठालते हैं। कहने का भाव ये तीर्थ जब जाओ तो पत्नी जाओ, लेकिन कुछ पति और पत्नी की कभी बनती नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, पति पत्नी झगड़ा करने लगती हैं। महाराज जिनके संग तो जीवन गुजर गो, एक और तीर्थ नहीं घुमा पाओ। यदि जिस पत्नी ने ये कह दिया पति से, समझो वो कभी पति से श्रद्धा नहीं रखती है। पति तुम्हारा कैसा ही हो, पति से कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। अब बोले महाराज ये बताओ, पत्नियां ही करत रहे सब पूरी सेवा, पति नहीं करे। जो दारू पी के यहाँ से ऐसी चटनी सी बांटा दूचा देंगे। उनको भी लिखा है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, इसको नहीं सताना चाहिए। आप तो उठाई गाड़ी चले गए, दतिया घूमे आए, करेरा घूमे आए, पिछोर घूमे आए, वो 24 घंटे तुम्हारे घर में है। और कहीं भोजन में देरी हो गई, क्या कर रही थी? जब से बैठ भी गई होंगी पड़ोस में कहीं, आकर डांट लगा देते हैं, फिर भी उस डांट को सहन करती है तुम्हारी पत्नी। कहने का भाव ये है, कभी पति को अपनी पत्नी को नहीं डांटना चाहिए। हाँ, घर परिवार है, झगड़ा होता है, लेकिन इतना झगड़ा ना हो कि पड़ोस वाले सुन लें। झगड़ा सिर्फ अपनी दीवार के अंदर ही होना चाहिए, अपने मकान के अंदर ही होना चाहिए। आज मनु महाराज भी जब तपस्या करने के लिए गए तो अपनी पत्नी को साथ ले गए। तो पत्नी जब भजन करने के लिए गई तो मनु महाराज ने इशारा कर दिया था कि भगवान जब प्रकट होंगे, भगवान अपने सामने आएंगे तो आप भगवान को ही मांगना, ना तो गाड़ी घोड़ा मकान ट्रैक्टर फैक्ट्री सब ये फिर मांग लो। क्योंकि माताओं को ये बहुत लगता है महाराज हमारे बेटा को बिजनेस अच्छा चल जाए, जमीन में अच्छी खूब फसल हो जाए। महाराज मांगती है, सबसे ज़्यादा माताएं बहनें ही मांगती हैं। यदि धर्म से जोड़ना है तो माता ही बहन धर्म से जोड़ती हैं अपने पति को। इसीलिए तो आप लोगों का नाम है धर्म पत्नी, जुड़ा है, नाम लिखा है। कोई भी पोस्टर या कोई होर्डिंग छपती है तो उसमें क्या लिखते हैं? धर्म पत्नी। कभी पुरुष का लिखा है कि ये धर्म पत्ता है? कभी लिखा है? सबसे पहले लिखता है धर्म पत्नी। तो पत्नी क्या होती है? अपने पति को धर्म से जोड़ दे, वो पत्नी होती है। और जो पति धर्म से दूर हो जाता है, अधर्म करता है, वो कभी पत्नी से प्रेम कर ही नहीं सकता है। आज मनु महाराज ने इशारा किया, हे देवी भगवान का भजन करना, सिर्फ भगवान का चिंतन करना और भगवान को ही मांगना। तो भजन जब करने लगी तो भोजन त्याग दिया। कछु दिन भोजन बारे बतासा, ये कठिन दिन ये उपवासा। कछु दिन
कठिन और उपवासा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भोजन को त्याग दिया, फिर जल को त्याग दिया, और जब जल को त्याग दिया तो वायु का पान करके, वायु का पान कर रही हो, भजन कर रही हैं। कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन दिन कछु उपवासा। उस वायु का पान किया। कितने वर्ष तपस्या की? बरस सहस दस त्यागे उसो, बरस सहस दस त्यागे उसो, छाड़े रहे एक पग दो। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ राजा राम। रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ राजा राम। 12 वर्षों तक ठाणे रहे, एक पैर के भजन किया। दोनों पति पत्नी एक पैर के पर खड़े हो गए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन चल रहा है। भगवान की कृपा हुई। देखिए, ब्रह्मा जी आए, नेत्र नहीं खोले, शंकर जी आए, नेत्र नहीं खोले, नारायण भगवान विष्णु आए, तब भी नेत्र नहीं खोलते हैं। तो भगवान उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, हे भक्त, हाथ नेत्रों को खोलो, नेत्रों को खोलो। जब नेत्रों को खोला तो भगवान सामने हैं, और पति पत्नी ने भगवान के दर्शन किए। और भगवान कहते हैं, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। तो मनु महाराज ने अपनी पत्नी का धीरे से हाथ दबा दिया कि वही फिर मांग मत लेना, क्योंकि जब भगवान सामने होते हैं, कोई दान देने वाला होता है तो मांगने वाले की यदि खूब दान देता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। तो भगवान आ गए वरदान देने के लिए। तो मनु महाराज इशारा कर रहे हैं, हे देवी, वही फिर कुछ नहीं मांग लेना, क्या मांगना है। नारायण कह रहे हैं, मांग लो, कुछ मांग लो। तो मनु महाराज कहते हैं, प्रभु सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है। क्या? सिर्फ मैं प्रभु तुमको ही पाना चाहता हूँ। शत्रुपा ने, मनु और शत्रुपा ने सिर्फ नारायण को मांगा, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन गवन दुरा। प्रभु आपको ही सुत होता है पुत्र, तो प्रभु आप ही मेरे पुत्र बनकर आओ। मनु महाराज कह रहे हैं, प्रभु आप पुत्र बनकर आओगे मेरे यहाँ, यही वरदान आप दो, और मैं यही तपस्या करने के लिए जंगल में आया हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन मनु महाराज कहते हैं, शत्रुपा कहते हैं, ऐसे नहीं प्रभु, नारायण बन के नहीं आना है, पुत्र बन के। तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, जाओ, मैं तुमको पुत्र बनने की कामना देता हूँ, और आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे, दशरथ जी महाराज बनेंगे, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, तब मैं तुम्हारे यहाँ, और ये कौशल्या मैया बनेगी, तभी मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आऊँगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज उसी देखिए सूर्यवंश में भगवान प्रकट होते हैं, कैसे होते हैं। वही मनु महाराज राजा दशरथ बनते हैं, और वो शत्रुपा मैया आगे के जन्म में कौशल्या मैया बनती हैं, और वह दशरथ जी महाराज
दशरथ जी महाराज के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। जब कोई पुत्र नहीं था दशरथ जी महाराज तो दुखी होने लगे। क्यों होने लगे? कि पुत्र की कामना सबको होती है। पुत्र की कामना सब लोग रखते हैं कि एक परिवार में कोई पुत्र हो जाए। पुत्र की कामना लेकर सब जाते हैं कि मेरे परिवार में पुत्र हो जाए। आज दशरथ जी महाराज के यहाँ कोई पुत्र नहीं है तो गुरु जी के पास गए हैं। जब दुख होता है परिवार में तो अपने गुरु को सुनाना चाहिए, पुरोहित के पास जाना चाहिए। बैठे थे एक बार सभा में तो मन में गिलानी होने लगी कि मेरे राजपाट को कौन संभालेगा। इतना बड़ा राजपाट है, मेरी प्रजा की रक्षा कौन करेगा। विचार कर रहे हैं, हृदय में मन में गिलानी होती है। कैसे होती है? एक बार भूपति मन माही भई गिलाने मोरे सुत नाई। एक बार भूपति मन माही भई गिलाने मोरे सुत नाई। एक बार भूपति मन माही भई गिलाने मोरे सुत नाई। एक बार भूपति मन माही भई गिलाने मोरे सुत नाई। भई गिलाने मोरे सुत नाई। भई गिलाने मोरे सुत नाई। आज पुत्र नहीं है तो दुखी होने लगे हैं। क्या करना चाहिए? आज भगवान को याद कर रहे हैं, अपने गुरु को याद कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? श्री नारायणं श्री भगवानुवाचो पुत्रो यतो यतः श्री गुरु चरणो देवो श्री मोक्ष देवो चतुर्थः। हे राजन, ये राजन की वाणी को भगवान ने सुना, विचार किया कि एक राजा दुखी है पुत्र के लिए, कहाँ जाना चाहिए इसको, उसको मार्गदर्शन बताने लगे। देखिए भगवान सद्बुद्धि उसकी सुधार दें। आज कहाँ पहुँचते हैं दशरथ जी महाराज? देखिए, गुरु ग्रह गए तुरंत मही पाला चरण लाग करे विनय विशाला। चरण लागे करे विनय विशाला। चरण लागे करे विनय विशाला। तुरंत मही पाला चरण लाग कर विनय विशाला। चरण लागे करे विनय विशाला। गुरु जी के चरणों में पहुंच गए, गुरु जी को प्रणाम किया। हे गुरुदेव भगवान, हमारे कोई पुत्र नहीं है। तो गुरु जी को सारा हाल सुनाया और गुरु जी ने देखिए आशीर्वाद दे दिया कि हे राजन, आप दुखी मत हो, आप दुखी मत हो। आपके एक पुत्र नहीं, तुम्हारे 4-4 पुत्र होंगे। जिस व्यक्ति के एक पुत्र नहीं है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए जो हमारे यहाँ व्यासपीठ पर सम्मान कर रहे हैं, हमारे जो यहाँ खाती बाबा महाराज के भक्त हैं वो, और उसी दिन से बराबर सेवा कर रहे हैं। कल तो 2 लीटर की बोतल भर के लेता है, बोले महाराज इसको पियो, दूध पियो खूब। ये भगवान की कृपा है। जिसके घर में दूध दही हो रहा है समझो साक्षात कन्हैया है उस घर में। दूध ना तो हर किसी के यहाँ नहीं होता, घी दूध किसी के नहीं हो रहा है, और जिसके घर में हो रहा है तो भगवान कन्हैया साक्षात विराजित हैं। आज गुरु महाराज के पास में दशरथ जी महाराज पहुँचते हैं
और गुरुजी को हाल सुनाते हैं और गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। धरहूँ धीरे हुई ये सुतचारी, त्रिभुवन विभेदे सकल मय हारी। सुतचारी, त्रिभुवन विभेदे सकल मय हारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ राजा राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ राजा राम। जानकी वल्लभ राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। आज गुरु भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि आप चिंतित ना हो। आपके एक पुत्र नहीं 4-4 पुत्र होंगे। सारे तापों को नष्ट करने वाले, जो प्रलय होगा उस प्रलय को हरने वाले ऐसे ऐसे पुत्र होंगे आपके यहाँ प्रभु। कैसे होना चाहिए। आज गुरु भगवान ने देखिए किसको बुलाया। दशरथ जी महाराज के पास में गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि दशरथ जी महाराज के यहाँ एक सुंदर सा यज्ञ होना चाहिए। उस यज्ञ में से चरू निकलेगी, वह चरू को रानियां पाएंगी। वह जब रानियां उस चरू को पाएंगी तो रानियों के गर्भ से सुंदर बालक होंगे। तो श्रृंगी महाराज को बुलाया और उनको आज्ञा दी। क्या कहा गुरुदेव भगवान ने? श्रृंगी सहे वशिष्ठ बुलावा, पुत्रिका में सोगे यज्ञ करावा। संगी ऋषि श्रेष्ठ बुलावा, पुत्रिका में सोगे यज्ञ करावा। 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 आज श्रृंगी महाराज को बुलाया और कहा कि दशरथ जी महाराज के यहाँ पर जाइए, आप यज्ञ करिए। देखिए श्रृंगी ऋषि महाराज पहुँचते हैं और संत पहुँचते हैं और राजा दशरथ जी महाराज के यहाँ पर यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में से चरू निकलती है और तीनों रानियों को बांट देते हैं। देखिए भगवान की कृपा जब होती है तब अधिक होती है। आज वही समय आ गया। तीनों रानियों के गर्भ है। आज भगवान गर्भ में आ गए हैं। भगवान जब गर्भ में आते हैं तो स्तुति होती है भगवान की। भगवान की स्तुति करते हैं सभी देवता लोग कि आज दशरथ जी महाराज के यहाँ पर देखिए भगवान जन्मेंगे। कैसे जन्मेंगे सबको पता था। आज दशरथ जी महाराज भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो। भगवान को पाने के लिए उनने बहुत तप किया था। आज वही योग लगन, वही बार, वही तिथि, वही योग बनता है भगवान के। देखिए नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जिद हर प्रीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जिद हर प्रीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जिद हर प्रीता। शुक्ल पक्ष अब जिद हर प्रीता।
लेता शुक्ल पक्ष अबो हर प्रीतम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। आज चैत्र का महीना है, मधुमास है। आज भगवान देखिए नवमी के दिन भगवान प्रकट होते, कैसे होते हैं। आज वही योग बन गया। और भगवान कहाँ जन्मे? भगवान दशरथ जी महाराज के यहाँ राम जी का जन्म हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कौशल्या मैया की जय हो। चारों भैयाओं की जय हो। तो आइए भगवान की दो बार स्तुति करते हैं। सभी माता